सूरह अल बकरा 279-278 में ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया इसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जंग के लिए तैयार हो जाओ। सूद हराम है, खा निजी लेवल के ऊपर हो या बैंकों से लिया गया हो, और उस 26वीं तरमीम के अंदर भी इसको डिसीजन कर दिया जाता है। तो ये एक विशियस सर्कल है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं और अवाम का बेड़ा गर्क हो जा रहा है। इमाम अली का फरमान है, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। मैं बात कर रहा हूँ दिनेश कुमार की, जो पाकिस्तान की सेनेट में एक सेनेटर हैं और अपनी तकरीर में उन्होंने सूद के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद की है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो काबिल तहसीन है। आइए सबसे पहले उनका ये वीडियो क्लिप देखें। पाकिस्तान का आधा बजट सूद की नजर हो रहा है सर, आधा बजट। अब सर मैं जब कोई कुरान पाक की आयत कोट करता हूं तो पता नहीं सर, नहीं फतवा तो नहीं आता है, मैं हकीकत बताता हूं। कुरान शरीफ की आयत में हकीकत बताता हूं कि सर सूरह अल बकरा आयत नंबर 275 में जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जैसे शैतान छोड़कर मकबूत अलवास बना देता है, पागल बना देता है, इस तरह से वो खड़े होंगे सर। इस वीडियो क्लिप में उन्होंने कुरान की सूरत सूरह अल बकरा का हवाला देते हुए जो आयत का जिक्र किया है उनका तर्जमा पढ़ा है उन्होंने। इसके बाद दिनेश कुमार ने सही अहादीस का हवाला भी दिया है और अपनी ज़बान से उसका तर्जमा अदा किया। इस दौरान अफसोस के साथ दिनेश कुमार साहब जब ये सारी बात बयान कर रहे थे तो इस दौरान एक लीगी रहनुमा उनकी बात को लुकमा देते हुए कहते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, सर इस्लाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है जो मुस्लिम है उनके हवाले से तो मैं कैसे इस्लाम कबूल करूं सर। सर ये देखें सर, आज मैं कहता हूं कि आप आए भट्ट साहब, आपकी नून लीग की हुकूमत है, आप इस्लामी बन जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, चलें सर। ये वैसे बहैसियत कौम हमें शर्म आनी चाहिए। क्या हमारे दिल में हमारे दीन की ये इज्जत है? एक तरफ एक शख्स हमारे ज़मीर को झंझोड़ रहा है कि सूद कितनी बड़ी लानत है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ सीधी जंग है, और दूसरी तरफ लीगी रहनुमा इस तरह का तंज करें, वो भी दीन के मामले पे, बाइसे फिक्र और बाइसे शर्म है। इसके बाद इस बजट के अंदर जो रकम सूद के लिए दी गई है, जाहिर सी बात है हमने IMF से जो सूद लिया हुआ है उस सूद की अदायगी तो हमने करनी है। अब उस सूद की अदायगी के लिए जो रकम हमने दी है वो है 8054 अरब, जबकि हमारा कुल बजट जो पाकिस्तान का इस साल का माली बजट वो है 18,771 अरब, जिसमें से 854 अरब जो है हमने कर्जे की अदायगी में दे दिया है। अगर ये पैसा हमने कर्जे की अदायगी में ना देना हो तो इससे 19 बुर्ज खलीफे बन सकते हैं। जी हाँ, 19 बुर्ज खलीफे बन सकते हैं। और अगर इन पैसों को आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये 29 अरब डॉलर बनता है। जब दुबई के अंदर डाउनटाउन बन रहा था, जिसके अंदर दुबई मॉल और भी दीगर जितनी फैसिलिटीज हैं और जितनी कंस्ट्रक्शन है और जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा था, उसके अंदर जो खर्चा आया है वो है तकरीबन 20 अरब डॉलर का, यानी 20 अरब डॉलर ये, इसके बाद जो पैसे बचे उनसे भी 3-4 बुर्ज खलीफे बना के भी आपके पास पैसे बच जाएं। अब बात यह है कि हमारी तरजीहात क्या हैं, हम किस तरफ चल रहे हैं, हमारी क्या सोच है, आगे हैं। अगर ये तमाम पैसे हम अपने डिफेंस पे लगाएं तो पाकिस्तान जो इस वक्त की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 5th जनरेशन स्टेल्थ, हम वो हासिल कर सकते हैं और 266 266 फाइटर जेट्स जो F-35 हैं पाकिस्तान वो खरीद सकता है। सोचें अगर पाकिस्तान ये सारा पैसा अपने दिफा पर लगाए तो पाकिस्तान का दिफा कहां पहुंच जाए। लेकिन चूंकि हम तो मुसलमान हैं बस नाम के, हम इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ सीधी जंग कर रहे हैं और उस पर डटे हुए हैं। और इस बात का सबूत उन लीगी रहनुमाओं का ये कहना कि जी आप मुसलमान हो जाएं, ये इस चीज़ का अमली सबूत है कि इन लोगों के दिल में दीन की क्या अहमियत है, इन लोगों के दिल में दीन का क्या एहतराम है। आगे आ जाएं। 2022 में एक बड़ा दिलचस्प एक
3 रुकनी बेंच जो बैठा उसने डिसाइड किया था कि सूद हराम है, खा निजी लेवल के ऊपर हो या बैंकों से लिया गया हो, सूद हराम है। ये चीज हमारे अदलिया ने वाज़े तौर पर क्लियर कर दी थी। इसके बाद और इसकी डेडलाइन भी मुकर्रर की थी। जी हां, इसकी डेडलाइन उन्होंने मुकर्रर की थी 31 दिसंबर 2027। और इसके बाद आता है 2024। 2024 में आती है 26वीं तरमीम, और उस 26वीं तरमीम के अंदर भी इसको डिसीजन कर दिया जाता है, इसको फैसले की अहमियत दे दी जाती है, इसका फैसला कर दिया जाता है कि सूद हराम है और 31 दिसंबर 2027 तक हमने सूद से पाक हो जाना है। अब देखने की बात यह है कि तीनों जो हमारे पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टीज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये आते हैं अपने टाइम में IMF से कर्जा लेते हैं, उस टूटी फूटी मईशत को चलाते हैं और फिर दोबारा ढेर सारा कर्जा लेके 3-4 साल के लिए चूंकि इन्होंने आना होता है, तो वो एक सर्कल रिपीट हुआ है। और हमारे यहाँ जो एक तरीकाकार है कि आने वाला जाने वाले की बुराई करता है और जाने वाला पिछले की बुराई करता है, और फिर जो आ रहा होता है उसने भी पिछलों की बुराई कर, तो ये एक विशियस सर्कल है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं। मजमूई तौर पे हमारे यहाँ तीनों बड़ी पार्टीज जो हैं वो फिलहाल अभी तक इस चक्कर से नहीं आजाद हो रही। उनकी यही चीज है कि पिछले पे डाली जाए, पिछले पे डाली जाए, वो अगले पे डाल रहा है, वो पिछले पे डाल रहा है, और अवाम का बेड़ा गर्क होई जा रहा है। और अफसोस के साथ ना इस दौरान कोई प्रोडक्शन होती है, ना इस दौरान कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और ना इस दौरान कोई बेहतर अंदाज में टैक्स वसूल किया जाता है। बस सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदर बांट के चक्कर में पूरे मुल्क का दिवालिया करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। तो फिर क्यों ना हो हमारा दिवालिया, क्यों ना फिर हम मुश्किल में आए। जब हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि जो काम हम कर रहे हैं, जो सूद का काम हम कर रहे हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ सीधी जंग है। हुकूमत का इस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। IMF वो भी सूद पे चलता है, और भी दीगर जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं वो भी सूद पर चल रहे हैं। तो इस चीज का हुकूमत से अपील है, आसिम मुनीर साहब से अपील है कि जहां आपने इतने काम किए, इतने बड़े बड़े काम आप कर रहे हैं, इस सूद की लानत से इस कौम को आजाद करवा दें। खुदारा इस कौम के हाल पर रहम करें और अपनी आखिरत को संवारें।